दोस्तों, दिव्या हियर। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल i360 सॉल्यूशन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं MS एक्सेल के बेसिक से एडवांस वीडियोस। ये वीडियोस देखकर आप MS एक्सेल का मुश्किल से मुश्किल काम आसानी से कर पाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप अपने डाउट्स भी हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपने हमारा MS एक्सेल का प्रीवियस वीडियो तो देखा ही होगा, तो आज उसी वीडियो से आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है इफ फंक्शन और उसके डिफरेंट फॉर्मेट। तो इफ फंक्शन को हम कैसे यूज करते हैं, वो हमारे डेली लाइफ में क्या क्या बेनिफिट रखता है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हम उस पर बात करेंगे और उसके बारे में सीखेंगे कि हम कैसे उसका हमारे डेली लाइफ में या हमारी शीट में यूटिलाइज करते हैं। एंड उसके लिए पहले से ही मैंने आपके लिए रेडी रखा है डेटा। आप सेम डेटा को कॉपी कर सकते हो, यूज कर सकते हो, या अपने पास में कोई रॉ डेटा है तो उसको भी आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताती हूँ कि इफ फंक्शन और इन सब इफ से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलाज होते हैं उनका क्या यूज आता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लॉजिकल फंक्शन, जो इफ फंक्शन है वो लॉजिकल फंक्शन की कैटेगरी में आता है। और लॉजिकल फंक्शन क्या होता है, जब भी हम कोई फंक्शन या कंडीशन के बेस पे कोई डिसीजन लेते हैं तो वो लॉजिकल फंक्शन कहला जाता है या लॉजिकल थिंग कहला जाती है। जैसे हम डेली लाइफ में भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके ऊपर कोई लॉजिक होता है कि हाँ, ये लॉजिक है इसलिए मैं ये काम करूंगा, और ये लॉजिक इसमें नहीं है तो मैं ये काम नहीं करूंगा। तो उसी अकॉर्डिंग जैसे एक्सेल है तो वो लॉजिकल फंक्शन का यूज करता है। इसमें लॉजिकल फंक्शन एंड और if and if डॉट और नेस्टेड इफ, इन सारे फंक्शन के बारे में आज हम बात करेंगे और इनके बारे में सीखेंगे। तो जो लॉजिक फंक्शन की मैं आपको बात कर रही हूँ, तो लॉजिकल फंक्शन में क्या होती है, सबसे मेन चीज ये काम करता है दो डिसीजन पे। या तो हमने जो कंडीशन लगाई है अगर वो ट्रू है या फिर वो फॉल्स है, उस बेस पे ही हमारा डिसीजन निकलेगा कि अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो हम काम करेंगे यस, अगर वो कंडीशन फॉल्स है तो हम वो काम नहीं करेंगे या वो हम चीज आगे नहीं बढ़ाएंगे। मान लीजिए कोई बिजनेस है, उसने अपना डेटा एनालिसिस किया और उसका निकला कि उसकी डेटा जो वैल्यू है, उसका जो बिजनेस है उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा है, वो चीज फॉल्स आ रही है, तो वो क्या करेगा, बिजनेस को कंटिन्यू नहीं करेगा या फिर उसमें और चीजें अप्रोच करेगा जिससे कि उसका बिजनेस में ग्रोथ हो सके या उसके बिजनेस में इंप्रूवमेंट हो सके। और अगर अच्छा चल रहा है तो वो आगे उसे कंटिन्यू करता जाएगा। तो इसी तरह हम आगे सीखेंगे कि किस तरह हम भी हमारे डेली लाइफ में ये सारी चीजें यूज करते हैं और हमने देखी भी है यूज होते हुए। जैसे आपने देखा होगा हमारा मंथली जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें भी कंडीशन के ऊपर ही हमारी यूनिट्स तय होती है कि इतनी यूनिट आई है तो इतना हमारा बिल आएगा, अगर हमारी यूनिट इतने आई है तो हमारा बिल इतना आएगा। तो उसी पे हमारा डेली रूटीन वर्क करता है। हर चीज में हम लॉजिक्स का यूज करते हैं और उसी के बेस पे हम हमारे डिसीजन लेते हैं। तो डिसीजन मेकिंग के लिए लॉजिक्स होना बहुत जरूरी है और उसी के बारे में हम आज सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंड फंक्शन की। जो एंड फंक्शन होता है एक्सेल में, उसका हम यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं एंड के बारे में। एंड फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई दो कंडीशन दे रहे हैं तो उन दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तभी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी ट्रू आएगा। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फॉल्स है तो वो भी फॉल्स हो जाएगा, पूरा जो हमारा रिजल्ट है वो फॉल्स हो जाएगा। तो एंड कंडीशन का मतलब ही यही है, या एंड फंक्शन का रूल ही यही है कि अगर हमारी दोनों कंडीशन ट्रू है तभी हमारा रिजल्ट ट्रू होगा, अगर एक कंडीशन भी फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स हो जाएगा। को अप्लाई करके बताती हूँ इसका क्या सिंटेक्स रहता है। सिंटेक्स मतलब इसको लिखने का तरीका। जैसे आपने देखा यहाँ पे, जैसे ही मैंने इक्वल करके एंड किया और ब्रैकेट स्टार्ट किया तो मेरे पास में आ गया लॉजिकल वन, मतलब हमें पहला लॉजिक देना है। इसके लिए मान लीजिए मैंने इस शीट में से ये पहला लॉजिक दिया कि ये जो मेरा हिंदी वाला कॉलम है इसमें अगर स्टूडेंट के 33 से ज़्यादा मार्क्स हैं तो एंड में हमारे पास में सबसे खासियत ये है कि हम इसमें कितने भी आर्ग्यूमेंट्स, मतलब कितनी भी कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये कॉलम सेलेक्ट किया, सेकंड इंग्लिश वाला, अगर इसमें भी मेरे को चेक कराना है कि बच्चे के या स्टूडेंट के 33 से मार्क्स ज़्यादा होने चाहिए तो मेरे पास में वैल्यू ट्रू आनी चाहिए, नहीं तो फॉल्स। यहाँ पे मुझे ट्रू फॉल्स देने की जरूरत नहीं है, ये एंड फंक्शन खुद ही काउंट करेगा। अगर दोनों वैल्यू ट्रू है, दोनों वैल्यू कंडीशन जो है राइट है तो ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। देख सकते हैं दोस्तों आप, जैसे इन दोनों को आप देखेंगे,
मैं आपको दिखाती हूँ। 35 और 95 दोनों 33 से अबव है। आप इस जगह यहाँ पे ये फॉर्मूला देख सकते हो। दोनों फंक्शन में, दोनों कॉलम्स में हमारे पास में 33 से अबव वैल्यू है तो ट्रू आ रहा है, ठीक है। नीचे वाले में यहाँ पे 32 आ गया तो ये फॉल्स हो गया। यहाँ पे 36 है लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले में 26 है, तो एक कंडीशन जैसे ही हमारी रॉन्ग होती है तो वो फॉल्स आ जाता है। तो यही एंड फंक्शन हमें निकाल के देता है ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कंडीशंस बतानी है, बस कंडीशन जो है देने का तरीका सही होना चाहिए, जिससे कि हम जब फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट सही आए और एरर ना आए। इस तरह इन जो ये ग्रेटर देन है, लेस देन है, इन ऑपरेटर्स का जो यूज है वो हम ज्यादातर लॉजिकल फंक्शन में ही यूज करते हैं, जैसे कि ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, इन सब लॉजिकल ऑपरेटर्स कहते हैं इनको, जिनका यूज होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फंक्शन की क्या खासियत है, इसमें भी सेम हम कंडीशन अप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी खासियत ये है कि इसमें अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो हमारा आंसर हमेशा ट्रू आएगा, और दोनों में से अगर एक फॉल्स है तब भी ट्रू आएगा। मतलब किसी एक का ट्रू होना जरूरी है, दोनों का ट्रू होना जरूरी नहीं है, जो कि एंड फंक्शन में जरूरी था कि अगर दोनों कंडीशन हमारी ट्रू है तभी हमारा रिजल्ट ट्रू आता था। यहाँ पे ऐसा है कि अगर आपकी एक भी कंडीशन ट्रू है तो दोनों आपका आंसर जो है वो दोनों के बेस पे नहीं, एक में भी ट्रू आ जाएगा। और उसी तरह अगर आपकी दोनों कंडीशन फॉल्स होगी तभी जाके आपका और फंक्शन में जो आपका रिजल्ट है वो फॉल्स आएगा। तो देखिए दोस्तों, करके देख लेते हैं हम। यहाँ पे इक्वल लगा के, इक्वल का मैंने आपको बताया था कि हमेशा इक्वल साइन आपको यूज करना ही है, और के लिए आपको इक्वल और उसके बाद में हम कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए ये कॉलम मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैंने सेम कंडीशन अप्लाई करी, इस कॉलम को भी सेलेक्ट किया, यहाँ पे भी मैंने सेम कंडीशन अप्लाई करी और एंटर कर दिया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे सब जगह ट्रू ट्रू आया है, जहाँ पे फॉल्स आया है वहाँ पे हम कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे फॉल्स इसलिए आया है क्योंकि दोनों कॉलम्स में जो हमारे पास में या दोनों सेल्स में जो डेटा था वो चेक होके फॉल्स आ रहा था, इस तब जाके हमारा आंसर या रिजल्ट फॉल्स आया। वरना हर जगह आपने देखा कि वो चीज ट्रू 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 चल रही है, क्योंकि एक भी कंडीशन अगर हमारी ट्रू होती है, जैसे यहाँ मान लीजिए 32 है, लेकिन दूसरे वाले ऑप्शन में तो हमारे पास में 33 से ज्यादा है, 65, तो ये ट्रू होते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो ट्रू अवेलेबल हो गया। तो यही यूज है और फंक्शन का कि जहां हमें कभी भी चेक करना हो कि कोई बात नहीं, ये दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो सकती है या सही है, तो हम ये काम करेंगे, तो वहां पे हम इस चीज का यूज करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले फंक्शन की तरफ। अब जैसे यहाँ पे मैंने इफ फंक्शन का यूज किया, इफ फंक्शन का यूटिलाइजेशन क्या है? आप बोलेंगे मैम हमारे पास में जब एंड और है तो हम इफ का यूज क्यों करें? दोस्तों इफ का यूज इसलिए है जब हमें कंडीशन के साथ में ये भी बताना है कि अगर मेरा जो कंडीशन है अगर वो ट्रू होती है तो ये वैल्यू होनी चाहिए, और अगर वो फॉल्स होती है तो ये वैल्यू आनी चाहिए। तो वहां पे हम इफ फंक्शन का यूज करते हैं, जैसे कि हम वैल्यू दे सकें या फिर हम चीजें अप्लाई कर सके। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है या कंडीशन है, मान लीजिए मैंने लिखा अगर ये जो है ग्रेटर देन है 10 से, तो क्या होना चाहिए? ए मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 10 से, और ऐसा नहीं है तो ए जो है मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 20 से। अगर इस तरह की चीजें हमें वैल्यू अप्लाई करनी है, या ये तो न्यूमेरिक वैल्यू दिया है मैंने, इसकी जगह अगर मुझे जैसे ट्रू और फॉल्स की जगह मुझे यहाँ पे जैसे मैंने फेल और पास दिखा रखा है, अगर फेल और पास वाली चीज वैल्यू दिखानी है या और भी कुछ वैल्यू दिखानी है कि ट्रू होने पे मेरे पास में ये वैल्यू आनी चाहिए और फॉल्स होने पे मेरे पास में ये वैल्यू शो होनी चाहिए, तो ये चीजें इफ हमें करके देता है। तो दोस्तों इसे भी करके देख लेते हैं। इफ हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान से सीखना है। देखिए इफ के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे मैं आपको करके बता रही हूँ। इफ के लिए सबसे पहले आपने इक्वल टू में इफ फंक्शन लिया है और इफ के बाद में ब्रैकेट चालू किया है, उसके बाद में मैंने कॉलम सेलेक्ट किया है। इसमें आप इसका लिमिटेशन ये है कि आप एक बार में एक ही कंडीशन दे सकते हैं, आप सो मैनी आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे सकते। जैसे एंड और में था कि आप n नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे सकते थे, वो चीज आप यहाँ अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपने एक कंडीशन अप्लाई कर दी, उसके बाद में आप ये दे सकते हैं कि अब हमारी अगर वैल्यू ट्रू है तो हमें क्या वैल्यू देना है,
और अगर हमारी ये कंडीशन की वैल्यू फॉल्स आती है तो हमें क्या देना है। जैसे मैंने दिया है, अगर ये ट्रू है तो बच्चा पास है, और अगर ये फॉल्स है तो स्टूडेंट फेल माना जाएगा और हमें फेल शो करेगा। तो उसी तरह मैंने शो किया है और एंटर करते ही मेरे पास में वैल्यू आ गई है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सब जगह पास है, क्योंकि जिस एक कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया है वहां पे हर जगह वैल्यू जो है ग्रेटर देन 33 है। यहाँ पे एक्चुअली ये इसके इक्वल हो गया है, मैं वापस से सही कर देती हूँ इसको। अब देखिए यहाँ पे फेल आया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वैल्यू जो थी वो 33 से कम थी। अगर यही वैल्यू अगर 33 से ज़्यादा होती तो यहाँ भी पास आता। अब अपन चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी 33 से वैल्यू कम है तो इस कॉलम में हमारे पास में आप देख सकते हो फेल आ रहा है। इसी तरह से और चेक कर लेते हैं, सब जगह ट्रू है तो पास आ रहा है। सबसे लास्ट जो ये नमित का डेटा है, इसमें नमित के मार्क्स जो है हिंदी में 33 से कम है तो वो फेल माना गया है। इसी तरह आगे फंक्शंस में देखते हैं दोस्तों हम। अब नेक्स्ट इफ का जो फॉर्मेट है वो है हमारे पास में इफ एंड, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब इफ और एंड का यूज क्या है, तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया इफ फंक्शन की लिमिटेशन क्या है कि हम एक बार में एक ही कंडीशन दे सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल कंडीशन देनी है तो उसके लिए हम एंड का यूज करते हैं। इफ और एंड का यूज क्या है कि एंड का यूज ये है, जैसे मैंने आपको बताया कि सारी कंडीशन ट्रू होगी तभी ट्रू आएगा, वरना वो आंसर फॉल्स देगा। तो इसको हमने कैसे अप्लाई किया है वो मैं आपको करके बताती हूँ। इसके सिंटैक्स का दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। वैसे तो हमारे पास में एक्सेल ने हमें ये दी है फैसिलिटी कि जैसे ही हम फंक्शन पे जाते हैं तो वो हमें बता देता है कि यहाँ पे हमें आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, यहाँ पे हमें वैल्यू लेना है, यहाँ पे ब्रैकेट होना चाहिए, यहाँ पे डबल कोट्स होना चाहिए। वो सारी चीज़ें हमें बताता है, लेकिन फिर भी हमें आइडिया होना चाहिए जिससे कि हम उसे ईजिली यूज़ कर सकें। अब इफ़ जैसे ही मैंने स्टार्ट किया उसके बाद में इक्वल लगा, पहले इक्वल लेना है। किसी भी फंक्शन में फॉर्मूला में मैंने आपको थंब रूल बताया था कि इक्वल हमेशा यूज होगा। उसके बाद में मैंने इफ फंक्शन स्टार्ट किया, फिर मैंने उसका ब्रैकेट स्टार्ट किया है, फिर उसके बाद में मैंने एंड फंक्शन लिखा है, एंड नेम लिखा है, फिर उसका ब्रैकेट स्टार्ट किया है। अब जो भी मुझे कंडीशंस देनी है, जैसे पहले कंडीशन मैंने दी कि मेरे इस वाले एक मिनट, कि पहले वाले कॉलम जो हिंदी वाला कॉलम है उसमें मेरे पास में मार्क्स 33 से ज़्यादा होने चाहिए। इसी तरह मैंने एक और कंडीशन दी कि जो सेकंड वाला कॉलम है इंग्लिश, उसमें भी मेरे पास में मार्क्स 33 से ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों आप चाहें तो यहाँ पे और कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे मैं लगा के आपको बता रही हूँ। थर्ड कंडीशन मैंने लगाई मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें भी 33 से ज़्यादा होने चाहिए। फिर नेक्स्ट मैंने कंडीशन लगाई कि जो साइंस सब्जेक्ट है उसमें भी मेरे पास में 33 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, फिर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, कॉमा के सेपरेशन के साथ में ही मैं सारी कंडीशन अप्लाई कर रही हूँ। उसके बाद में इस इफ के साथ में मेरे पास में जो मेरा एडवांटेज है कि मैं ट्रू आने पे अपनी वैल्यू डिफाइन कर सकती हूँ और फॉल्स आने पे वैल्यू डिफाइन कर सकती हूँ। हाँ दोस्तों, जब ट्रू आने पे मेरे पास में वैल्यू है वो टेक्स्ट के फॉर्मेट में है तो मैं उसे डबल कोट्स में दूंगी। जैसे मैंने जो पास लिखा है ये टेक्स्ट है तो इसको मैंने डबल कोट्स में दिया है, और इसी की जगह अगर मैं लिख रही होती कि मान लीजिए कि ये सब वैल्यू ट्रू होने पर जो मेरा डेटा है उसमें मान लो मैंने कोई कंडीशन हमारी कोई आर्ग्यूमेंट पास कर दिया कि मेरा जो डेटा है, जैसे मैंने आपको बताया था कोई ए नाम का कॉलम है तो ए से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 10, या बी से मल्टीप्लाई हो जाना चाहिए 10, या कुछ भी न्यूमेरिक वैल्यू है तो वहां पे हमें जरूरत नहीं है कि वहां पे हम डबल कोट्स लगाएं, क्योंकि वो न्यूमेरिक वैल्यू है तो न्यूमेरिक वैल्यू में हमें जरूरत नहीं पड़ती। तो वो भी हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको करके भी बताऊंगी। तो जैसे ही हमारा डबल कोट्स में हमने ट्रू दिया, फॉल्स दिया, और मैंने जब एंटर किया तो हमारा जो डेटा है वो ट्रू और फॉल्स कैसे आ रहा है हम एक एक चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने चारों कॉलम्स को दिया है तो चारों में ट्रू होना चाहिए, तभी यहाँ पे वैल्यू जो है इफ एंड की ट्रू आएगी, या ट्रू फॉल्स की जगह मैं यहाँ पे फेल और पास दोनों कर सकती हूँ। ठीक है, पहले मैं ट्रू के लिए पास लिखूंगी और फॉल्स के लिए मैं फेल लिखूंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा फेल पास आ चुका है।
अब हम चेक कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे भी 33 से ज़्यादा थी, यहाँ पे भी 33 से ज़्यादा है मार्क्स, यहाँ पे भी 33 से ज़्यादा है वैल्यू, यहाँ पे भी 33 से ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली मेरे यहाँ पे पास डेटा आ रहा है। अभी इसी तरह सेकंड कॉलम को चेक करते हैं, तो यहाँ पे 2 जगह हमारे पास में 33 से कम डेटा है, तो फेल आ गया। यहाँ पे दो कंडीशन का फॉल्स होना भी जरूरी नहीं है, यहाँ पे ओनली अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है, जैसे नेक्स्ट कॉलम देखते हैं, यहाँ पे 36 है जो कि 33 से ज्यादा है, ये लेस देन है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई। तब भी ये चारों कंडीशन को चेक जरूर करेगा। थर्ड कंडीशन को भी देखा, वो भी 33 से ज्यादा है, फोर्थ कंडीशन भी 33 से ज्यादा है, तो वहां पे ये फेल आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमारी एक कंडीशन फॉल्स थी। तो यही इफ एंड फंक्शन का जो हमारे पास में फायदा है, इसका यूटिलाइजेशन है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि किस तरह से मैं सिंटेक्स दे रही हूँ। पहले इक्वल, फिर इफ फंक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसका ब्रैकेट, फिर एंड फंक्शन स्टार्ट होगा, फिर उसका ब्रैकेट, और उसके बाद में जो भी मेरे को कंडीशन देनी है कॉलम के साथ में, और फिर उसके बाद में ग्रेटर या लेस देन या इक्वल, जो भी आप साइन का यूज करना चाहते हैं। मान लीजिए ग्रेटर देन 33 की जगह यहाँ पे और भी मैं कुछ देना चाहूँ, ग्रेटर देन 45, 65, जो भी मैं देना चाहूँ, या लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू, वो सारी कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए हमें चाहिए कि 33 भी अगर किसी के मार्क्स हैं तो वो भी पास होना चाहिए, तो यहाँ पे मैं इक्वल लगा सकती हूँ उसके लिए। ठीक है दोस्तों, आप सारी चीजें करके अप्लाई करके देख सकते हैं, मैंने आपको डिटेल में बताया है। अब हम नेक्स्ट फंक्शन की तरफ चलते हैं, और इसका सिंटेक्स आपको ध्यान रखना है कि सबसे लास्ट में ये ब्रैकेट क्लोज करना है आपको, और उसके बाद में कॉमा के साथ में हमारे ट्रू के लिए जो वैल्यू है वो पास करनी है, और फॉल्स के लिए जो वैल्यू है वो पास करनी है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड आर्ग्यूमेंट्स, इनको आर्ग्यूमेंट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा फंक्शन आता है इफ और। तो इसका जो यूटिलाइजेशन है वो सेम इफ और एंड की जैसा ही है, कि इफ के साथ में हम सिर्फ एक कंडीशन दे सकते हैं, और के साथ में हम ट्रू और फॉल्स की वैल्यू नहीं असाइन कर सकते, तो वो फैसिलिटी हमें इफ देता है। तो इन दोनों का मर्ज होता है। यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देख सकते हो, इफ और का मैंने क्या फॉर्मूला लगाया है। सबसे पहले वही इक्वल टू, सबसे पहले हम इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, और इफ फंक्शन स्टार्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, फिर और लिखेंगे, और उसके बाद में ब्रैकेट के साथ में इस फंक्शन की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो पास करेंगे। तो सबसे पहले मैंने पहली कंडीशन दी कि इसमें बच्चे के मार्क्स 33 से ज्यादा होने चाहिए, फर्स्ट वाले हिंदी में। फिर सेकंड इंग्लिश सब्जेक्ट में भी हमारे साथ में यही होना चाहिए। इसके लिए हमें सिंपली दोस्तों सिर्फ सेल को सिलेक्ट करना है कंडीशन देने के लिए, अगर उसके ऊपर लगा रहे हैं, जिसके बारे में हम पहले भी काफ़ी बार बात कर चुके हैं। और फिर थर्ड मैथ्स सब्जेक्ट में भी सेम और साइंस में भी सेम, और उसकी भी वैल्यू पास या फेल। ठीक है दोस्तों, अब इसकी चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सब जगह पास आ रहा है, वो आएगा ही। जैसे मैंने आपको बताया कि और फंक्शन का रूल ही यही है कि अगर एक भी वैल्यू ट्रू है तो सारी वैल्यूज ट्रू, जो हमारा सारी वैल्यू ट्रू होने पर भी या ना होने पर भी वो ट्रू ही दिखाएगा, ये पास ही दिखाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बार पास हो चुका है। बाकी कंडीशंस को ये चेक जरूर करेगा, लेकिन हाँ, चेक करने पर भी अगर वो फॉल्स आ रहा है तो वो एक बार ट्रू आने पे हमारा आंसर ट्रू या पास जो भी हमने वैल्यू दी है वो उसी पे ही फोकस करेगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे 33 से कम है, ये फेल हो गई कंडीशन। यहाँ पे आया, यहाँ पास हो गई, यहाँ पे फिर फेल हो गई, फिर यहाँ पे पास हो गई। लेकिन क्योंकि ये एक बार पास हो चुकी है तो ये पास ही है। इसके लिए मैं आपको करके दिखाती हूँ किसी कॉलम में। मान लीजिए थर्ड कॉलम है, यहाँ पे मैंने ठीक है, मान लीजिए सूरज जो स्टूडेंट है, इसके मार्क्स जो हैं इसमें हिंदी में भी 33 से कम है, हमारे पास इंग्लिश में भी 33 से कम है, मैथ्स में भी 33 से कम है, और साइंस में भी 33 से कम है। तो हमारे पास में आंसर क्या आ गया, फेल। क्योंकि हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो गई, उसके बाद में ये फेल लिखेगा। क्योंकि सारी कंडीशन फॉल्स है तो फिर ये फॉल्स पे जाएगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू होती तो ये पास कर देता। इसी तरह आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज के फंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से सीखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों इफ फंक्शन की तरफ। जो हमारा इफ फंक्शन है उसमें एक और फॉर्मेट होता है नेस्टेड इफ। मीनिंग
मतलब जैसे मैंने आपको बताया, इफ फंक्शन की जो लिमिटेशन ये है कि हम एक बार में एक कंडीशन ही दे सकते हैं, लेकिन अगर हमें मल्टीपल कंडीशन देनी है तो जैसे इफ एंड का यूज कर लिया, इफ और का यूज कर लिया, लेकिन फिर भी इफ ने हमें एक और फॉर्मेट दिया है जो एक्सेल ने हमें प्रोवाइड किया है, नेस्टेड इफ का यहाँ पे देख सकते हैं आप, इक्वल करके इफ कंडीशन में सबसे पहले मैंने इफ को स्टार्ट किया, अब इसमें ब्रैकेट चालू किया। अब जैसे आपको पता है मैं इसमें एक ही कंडीशन दे सकती हूँ, तो मैं इससे परसेंटेज पे काउंट करूंगी, मतलब परसेंटेज के थ्रू मैं ग्रेड्स निकालूंगी हमारे स्टूडेंट की, कि हमारी ग्रेड्स क्या आएंगी। जैसे हम स्कूल में भी देखते थे या कॉलेजेस में होता है कि इतने होने पर, इतने मार्क्स आने पर या इतनी परसेंटेज होने पर हमारे ये ग्रेड मिलता है, 90 होने पे A+, 90 से कम होने पे B, उससे कम होने पे C, उससे आगे होने पर फेल या वर्क हार्ड, ऐसा हमारे पास में रिपोर्ट कार्ड में शो होता है। तो वही चीज़ें आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैंने लिया परसेंटेज, सेल पे काउंट कर रही हूँ मैं सारी चीज़ें। तो इफ कंडीशन को मैंने स्टार्ट किया, पहली कंडीशन मैंने दी कि अगर स्टूडेंट के परसेंटेज ग्रेटर देन 90 है तो उसे क्या ग्रेड मिलना चाहिए, A++। ठीक है, फिर ये कंडीशन मैंने क्लोज करा, क्लोज नहीं किया, कॉमा लगाया, फिर एक और इफ स्टार्ट किया। अब उसकी सेकंड उसकी कंडीशन दी मैंने, क्या दिया कि अगर इसी कॉलम को वापस मैंने सेलेक्ट किया, अब इसी कॉलम को मैंने वापस सेलेक्ट किया और फिर उसमें कंडीशन मैंने अप्लाई की कि अगर स्टूडेंट के जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 80 है तो हमारे पास में क्या ग्रेड आ जानी चाहिए, A+। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर एक और कंडीशन मैंने स्टार्ट करी इफ के साथ में कि इफ, फिर एक और कॉलम, सॉरी एक और ब्रैकेट, एंड फिर उसके बाद में एक और कंडीशन, सेम परसेंटेज जो हमारा कॉलम है उसी के साथ में, कि अगर इस के स्टूडेंट की जो परसेंटेज है वो ग्रेटर देन 70 है तो उसे A मिलना चाहिए। और इसी तरह मैंने फिर कॉमा लगाया, फिर इफ के साथ में स्टार्ट किया, फिर ब्रैकेट किया, फिर से कंडीशन लगाई परसेंटेज कॉलम पे ही कि अगर परसेंटेज कॉलम में बंदे का या हमारे स्टूडेंट का जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 60 है तो उसे B ग्रेड मिलना चाहिए। और लास्ट कंडीशन मैंने लगाई है कि इफ स्टूडेंट के जो मार्क्स है वो ग्रेटर देन 33 है तो उसे C ग्रेड मिलना चाहिए, नहीं तो फेल। मतलब इसका मतलब ये है कि ये सारी कंडीशन को चेक करेगा पहले और उसके बाद में फेल पे आएगा। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के 95 मार्क्स हैं तो उसे मिलेगा A++, अगर किसी के 82 मार्क्स है तो उसे मिलेगा A+, या 80 मान लीजिए 81 मार्क्स है तो उसे A+ मिलेगा। इसी तरह से अगर किसी के 70 अबव मार्क्स हैं तो उसे A मिलेगा, और उसके अगर 60 अबव मार्क्स है तो B मिलेगा, और उसके अगर 33 अबव मार्क्स है तो उसे C मिलेगा, और नहीं है कुछ भी इससे भी लेस देन मार्क्स है तो उसे फेल मिलेगा। तो वो आप हम अपने डेटा में देख सकते हैं। जैसे चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में जो रमेश है उसके पास हिंदी में 35 आए थे जो कि ग्रेटर देन 33 थे। हमने हमारे यहाँ डेटा कैलकुलेट इस पे नहीं किया, परसेंटेज पे किया है। तो जो परसेंटेज है वो 72 थी, तो जैसे हमको ध्यान है कि हमने फंक्शन में लगाया था कि 70 से अबव होते ही उसका ग्रेड A होना चाहिए, तो हमारे पास में A शो हो गया है। अगर 33 से अबव है तो C होना चाहिए, अगर 33 से लेस देन है तो फेल दिखाना चाहिए, तो ये फेल दिखा रहा है क्योंकि उसके 29% ही है। इसी तरह 54 और उसके अलावा 55, तो आप देख सकते हैं ये सारा डेटा मैंने सिर्फ हमें यहाँ पे करना है, और वो ड्रैग एंड ड्रॉप का तो मैंने आपको बताया ही था। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि किस तरह ग्रेड्स के हमने कैलकुलेट किया है, कितनी सारी कंडीशंस लगाई है। आप अपने डेली के इलेक्ट्रिसिटी बिल जिसकी मैं बात कर रही थी वहाँ पे भी यही चीज़ें देखते हैं कि हमारे अगर इतना यूनिट आया है तो हमारा कैलकुलेशन उसके ऊपर होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे C दिया है तो उसकी जगह हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे यूनिट्स होता, हमारी इलेक्ट्रिसिटी होती कि अगर हमारी इलेक्ट्रिसिटी मान लीजिए 90 यूनिट आई है तो फिर हमारा बिल जो होना चाहिए वो उसमें यूनिट 10% से इंटू हो जाना चाहिए, या फिर 80 यूनिट आई है तो वो 20% या और लेस देन 5% से होना चाहिए। तो जो भी हमारी कैलकुलेशन रहती है, आपको आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे आपने कभी देखिएगा कि वहाँ पे यूनिट्स दिया होता है, वहाँ पे लिमिटेशन होती है कि अगर आपने मंथली 50 यूनिट अपना यूटिलाइज किया है मंथली तो उसका इतना बिल आएगा, उससे 50 से अबव किया है तो इतना यूटिलाइज किया है तो उतना बिल आएगा। तो वो सारी कैलकुलेशन इसी तरह की जाती है। अब वो चाहे तो एक्सेल में कर सकते हैं, चाहे तो किसी अदर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, लेकिन इफ फंक्शन हर जगह सेम रहता है और इसके सारे आर्ग्यूमेंट्स
और सारी वैल्यूज भी इसी तरह यूज होती है। हाँ, हो सकता है कि अदर जो सॉफ्टवेयर है उसमें इसके सिंटैक्स अलग हो थोड़ा, लेकिन सारी चीजें मोस्ट ऑफ टाइम सेम रहती है। तो दोस्तों, आज हमने काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन के बारे में बात की जो रेगुलरली हमारे डे टू डे लाइफ में यूज आता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो ये बहुत ज़रूरी भी है। तो आपके पास में अगर इन फ्यूचर आपके पास में ऐसा कोई डेटा होगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं इतनी सारी कंडीशंस को कैसे लगाऊंगा। आप कितनी भी कंडीशंस चाहें, जैसे यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 कंडीशंस आपको करके बताई, आप इसकी जगह 5 6 7 जितना भी हमारा डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसलिए एक्सेल को मैं कहती हूँ कि बिग डेटा के लिए यूज आता है या हमारे बड़े डेटा पे काम करने के लिए यूज आता है। ठीक है दोस्तों, आज इसके बारे में सीखा हमने। एक लास्ट फंक्शन के लिए बात कर लेते हैं, नॉट। जो नॉट फंक्शन होता है एक्सेल में, उसका क्या यूज होता है कि जो भी हमने, जैसे मान लीजिए ये ट्रू और फॉल्स पे काम करता है, या तो ट्रू या फॉल्स, ये लॉजिक हमारा फंक्शन है। तो जैसे एंड और जो है फंक्शन वो ट्रू और फॉल्स पे काम करते हैं, उसी तरह नॉट फंक्शन भी ट्रू और फॉल्स पे काम करता है। तो नॉट का जो यूटिलाइज है वो क्या है कि जो भी हमारे पास में अवेलेबल वैल्यू है ये उसका जस्ट अपोजिट या जस्ट रिवर्स हमें वैल्यू प्रोवाइड करेगा। जैसे मान लीजिए ये एंड वाला है, इस कॉलम पे जब मैं इसको लगाती हूँ, अप्लाई करती हूँ, तो इसको अप्लाई करने का तरीका वही है, इक्वल के साथ में नॉट स्टार्ट किया मैंने, ब्रैकेट के साथ में ये कॉलम दे दिया और जस्ट एंटर प्रेस कर दिया। तो अब आप देख सकते हो जहां मेरी एंड की वैल्यू फॉल्स 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 आ रही थी, वहां मेरी नॉट की वैल्यू सारी ट्रू 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 आ रही है। और जहां यहाँ पे ये फॉल्स है वहां पे यहाँ ट्रू, और जहां यहाँ पे ट्रू है वहां पे मेरे पास में फॉल्स। आप देख सकते हैं फॉल्स की जगह ट्रू, मतलब इसका बिल्कुल रिवर्स दे देता है। मान लीजिए ऐसी कोई जगह है जहां पे हमें शो करना है कि अगर मेरी ये सारी वैल्यूज जो है वो फॉल्स हैं तो वो यहाँ पे ट्रू हो जानी चाहिए। तो वो चीज का यूटिलाइजेशन हमें नॉट करवाता है, जिससे कि हमें रिवर्स वैल्यू मिल सके। तो ये नॉट का यूज था। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपकी कुछ भी क्वेरीज हो, कुछ भी डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।